आज तारीख 5 अगस्त है। आज की तारीख ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि करीब 500 सालों का राम भक्तों का इंतजार आज पूरा होने जा रहा है। आज भव्य राम मंदिर शिलान्यास होगा। राम की नगरी तैयार है, अयोध्या तैयार है, भव्य तरीके से तैयार है। तैयारी पूरी है क्योंकि इंतजार काफी लंबा था और कहते हैं धैर्य का फल मीठा होता है, तो कुछ उसी अंदाज में आज राम भक्तों को फल मिलने वाला है इंतजार का। रामलला जो कि अब तक टेंट में विराजमान थे, वो आज उनके घर के निर्माण का औपचारिक तौर पर आरंभ हो जाएगा। और लगातार इस बड़ी कवरेज पर न्यूज नेशन के साथ आप बने रहिएगा, क्योंकि अयोध्या से हर एक तस्वीर, पल पल की अपडेट हम आपके सामने लगातार रखेंगे। और जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं, दरअसल आज से करीब 3 से 3.5 साल बाद जब आप अयोध्या जाएंगे तो कुछ इसी तरीके का भव्य राम मंदिर आपको दिखाई दे जाएगा। यह भव्य राम मंदिर की झलक है। 3 से 3.5 साल बाद जब आप अयोध्या पहुंचेंगे तो इसी तरीके के भव्य राम मंदिर में रामलला विराजित आपको मिलेंगे। वहां पर आप भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन करेंगे। इस देश के कड़कड़ में है राम, और इस देश के कड़कड़ में है राम, तो एक लंबा संघर्ष था राम भक्तों का। वो संघर्ष पूरा हुआ। देश के हर घर में उत्सव है, हर मानस प्रफुल्लित है। प्रफुल्लित इसलिए कि प्रभु राम के उनके घर में भव्य महल में विराजने का जो इंतजार था, वो इंतजार आज पूरा हो गया। लगातार न्यूज नेशन की बड़ी टीम मौजूद है अयोध्या में, वहां की पल पल तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए। लेकिन उससे पहले जरा इन 5 तस्वीरों पर आप नजर डाल लीजिए। इन 5 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि किस तरीके से देश में उत्सव जैसा माहौल है। कल देश में भव्य राम मंदिर के शिलान्यास से पहले दिवाली मनाई गई। सज गई है राम नगरी, भूमि पूजन की तैयारी है। तैयारी भव्य है क्योंकि आज अयोध्या में देश के प्रधान होंगे, खुद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। साधु संतों का उत्साह देखते बन रहा है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपने आधिकारिक आवास पर दिवाली मनाई, दीप जलाए, और कल अयोध्या नगरी भी दीप से प्रज्वलित हो उठी। मानो प्रभु राम अपने वनवास को पूरा करके आ रहे हैं वापस अयोध्या। दरअसल ये एक वनवासी था, क्योंकि प्रभु राम के भव्य मंदिर का इंतजार करीब 500 सालों से चला आ रहा था। तो ये वनवास इंतजार का वो आज पूरा हो रहा है। आज का दिन इसीलिए ऐतिहासिक है, तारीख ऐतिहासिक है। आज का दिन भारत को नई दिशा देने वाला है। नई दिशा इसलिए क्योंकि 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ। इस देश के हर घर और हर मानस में विराजित प्रभु राम के भव्य मंदिर की नींव पड़ने जा रही है। जो रामलला टेंट में थे, आज उनके लिए भव्य महल का निर्माण औपचारिक तौर पर आरंभ होने जा रहा है। खुद देश के प्रधानमंत्री मोदी आज अयोध्या में होंगे। राम नाम के जयकारे के साथ भव्य मंदिर की पहली ईंट आज रख दी जाएगी। आज का दिन सदियों पुराने सपने को साकार करने वाला दिन है। आज का दिन करोड़ों राम भक्तों के मन की अभिलाषा को पूरा करने का दिन है। राम के रंग में रंगी है अयोध्या। भगवान राम को पीतांबर पसंद है, इसीलिए अयोध्या को रंग दिया गया है पीले रंग में। तो 5 तस्वीरें आपने देखी हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, लेकिन दरअसल किसी पूजा पाठ की शुरुआत होती है तो आपने सुना होगा जब पंडित जी लोग उच्चारण करते हैं स्वस्ति वाचन का। हमारे साथ आचार्य निखिल जी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। आचार्य निखिल जी, आज का दिन ऐतिहासिक है, राम भक्तों के लिए ऐतिहासिक है, इस देश के लिए ऐतिहासिक है। एक नए युग की आज से शुरुआत हो रही है। कलयुग में त्रेता युग की झलक देखने को मिलेगी। रामराज्य स्थापित होगा, आज हम उम्मीद करते हैं। पूजा पाठ की शुरुआत होती है स्वस्ति वाचन के साथ। मैं चाहूंगा एक बार आप न्यूज नेशन के जरिए स्वस्ति वाचन का उच्चारण जरूर करें, ताकि एक भव्य शुरुआत आज हो जाए। आचार्य जी, आज का दिन ऐतिहासिक है। आज का दिन लंबा इंतजार पूरा करने वाला है। भव्य राम मंदिर की नींव आज पड़ने जा रही है। पूजा पाठ की शुरुआत स्वस्ति वाचन से होती है। यह परंपरा है भारतीय संस्कृति में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में। तो इसीलिए हम चाहेंगे एक बार न्यूज नेशन के जरिए जो भव्य शुरुआत हो, वो आपके द्वारा स्वस्ति वाचन के जरिए हो। तो आचार्य जी का हम रुख करेंगे। स्वस्ति वाचन आपने अक्सर जब पूजा पाठ की शुरुआत होती है
तो ओम स्वस्तिनो इंद्रो की आप उच्चारण सुनते हैं। हम फिर से आचार्य जी का रुख करेंगे और स्वस्ति भाषण के जरिए आज के दिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन दिव्य तैयारी की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। राम के रंग में अयोध्या रंग चुकी है, हर तरफ बस भगवान राम की गूंज सुनाई दे रही है। इस रिपोर्ट और अयोध्या से जो तस्वीरें हैं तैयारी की, उन तस्वीरों को आप देखिए। जन्मभूमि का हो रहा निर्माण है, जन्मभूमि का हो रहा निर्माण है। तंबू से सिंहासन बैठ रहे श्री राम है, तंबू से सिंहासन बैठ रहे भगवान है। सज चुका है प्रभु राम का दरबार, निर्माण है, राम धुन में रम चुका है अयोध्या धाम। तंबू से सिंहासन बैठ रहे भगवान, आज है भूमि पूजन की मंगल बेला, तंबू से सिंहासन बैठ रहे श्री राम है। अयोध्या में आज पीएम मोदी राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। अयोध्या पहुंचने के बाद पीएम मोदी सबसे पहले हनुमानगढ़ी आएंगे, क्योंकि हनुमानगढ़ी में सबसे पहले पीएम मोदी यहां पर पहुंचने के बाद दर्शन और पूजन करेंगे। तकरीबन 10 मिनट का कार्यक्रम यहां पर रखा गया है प्रधानमंत्री मोदी का, और उसके लिए यहां पर विशेष तैयारी भी की गई है। जो तैयारियां हैं प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर, वो सारी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। विशेष पूजा अर्चना की जाएगी और उसके लिए जो तमाम यहाँ के साधु संत हैं, जो पुजारी हैं, उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी है। जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है यहाँ पहुँचने का, इसके बाद वो सीधे यहाँ से राम जन्मभूमि जाएंगे और वहाँ पर मंदिर की नींव रखेंगे। हालांकि इस पूरे कार्यक्रम में पीएम मोदी के अलावा तकरीबन 200 और वीवीआईपी शामिल होंगे, जिसमें कि अगर बात करें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ प्रदेश सरकार के कई और दूसरे महत्वपूर्ण अधिकारी और मंत्री भी मौजूद रहेंगे। भूमि पूजन के लिए अयोध्या का जैसे कायाकल्प ही हो गया है। भूमि पूजन के लिए अयोध्या दुल्हन की तरह सज चुकी है। कहीं पेंटिंग तो कहीं लाइटिंग और रंग रोगन का काम पूरा हो चुका है। भूमि पूजन को लेकर जाहिर सी बात है कि पूरे अयोध्या के साथ साथ पूरा देश उत्सव मना रहा है। हालांकि हनुमानगढ़ी में खास तैयारी की गई है। प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचने के बाद सबसे पहले पूजन अर्चन करेंगे और उसके बाद यहां से रामलला जाएंगे, जहां पर मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। लेकिन उससे पहले जो यहाँ के साधु संत हैं, खुशी से नाच गा रहे हैं, झूम रहे हैं। अयोध्या जंक्शन को शानदार ढंग से सजाया गया है। पीले रंग में लाल रंग के बॉर्डर से जंक्शन की रंगाई की गई है। अयोध्या जंक्शन के बीचों बीच राम दरबार की भव्य कलाकृति बनाई गई है। इस पेंटिंग को 7 दिन में 4 पेंटरों ने मिलकर बनाया है। भूमि पूजन के दिन अयोध्या को दिव्य रूप देने के लिए उसे 5100 कलश से सजाया जाएगा। ये कलश साकेत महाविद्यालय से अयोध्या मार्ग पर लगाए जाएंगे। मिट्टी के घड़ों को कलात्मक ढंग से रंगों, कपड़ों, गोटों, आम के पल्लों और दीपों से सुसज्जित कर इनको तैयार किया गया है। टीम न्यूज नेशन। तो कितनी भव्य दिख रही है अयोध्या, वो तस्वीरें आपने उन तैयारियों को न्यूज नेशन के जरिए आपने देखा। सबसे बड़ा उत्सव है इस सदी का, या यूं कह लीजिए कलयुग का सबसे बड़ा उत्सव है, जब त्रेता जैसा माहौल बन चुका है। और लगातार हम बता रहे हैं, पीछे जो तस्वीरें हैं ये भव्य राम मंदिर की तस्वीरें हैं। इसी तरीके से भव्य राम मंदिर बनने के बाद दिखाई देगा। मैं एक बार फिर से आचार्य निखिल जी का रुख करता हूं। आचार्य निखिल जी, जब घर का मुहूर्त हो, हवन का मुहूर्त हो, तो शुरुआत स्वस्ति भाषण से होती है। मैं चाहूंगा न्यूज नेशन पर आप दिन की शुरुआत करें स्वस्ति भाषण के साथ। पशून् पाहि। अग्नहाया हि वीतये
ये त्रिशप्ता पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बलात् तेषां तन्वो अद्य दधातु मे ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदा पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इन्द्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। स्वास्थ्य भाषण की धुन आपने सुन ली और अब सीधे रुक कर लेते हैं अयोध्या का। वहां से हमारे सहयोगी विद्या इस वक्त जुड़ चुके हैं। विद्या, मैं आपके पास आता हूं क्योंकि आप प्रभु राम की नगरी में हैं। आज सौभाग्यशाली भी आप ज्यादा हैं हमसे। प्रभु राम की नगरी से मैं चाहूंगा तस्वीरें आप जरूर दिखाइए न्यूज नेशन के जरिए दर्शकों को, इस बड़ी कवरेज के जरिए कि अयोध्या किस तरीके से तैयार है। जी बिल्कुल, न्यूज़ नेशन पर क्योंकि सबसे पहले सबसे सटीक और प्रमाणिक खबर हम अयोध्या से लगातार दिखा रहे हैं। और इस वक्त देखिए आरती का वक्त है। सुबह सुबह मंदिरों में आरती होती है और आरती के साथ ही यहाँ पर स्तुति गाई जाती है। मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर से हम स्तुति गाएं ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो ये देख पाएं। तो यहाँ पर जो तमाम पंडित हैं, साधु संत हैं, हमारे साथ साध्वी सृष्टि लता जी हैं। मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर से हम लोग तबले के ताल पर एक बार फिर से स्तुति गाएं ताकि हमारे दर्शक भी आज अयोध्या से इस स्तुति को सुन पाएं। भई प्रगट कुमारी भूमि बिदारी जनहितकारी भयहारी अतुलित छवि भारी मुनि मनहारी जनक दुलारी सुकुमारी सुंदर सिंहासन तेहि पर आसन कोटि हुतासन दुतिकारी सुर नहीं निशाना चढ़े विमाना मंगल
ये स्तुति आपने सुनी और अब हम आपको सुनवाते हैं प्रभु श्री राम का भजन। सबसे पहले क्योंकि सृष्टि लता जी अभी सुबह सुबह प्रभु श्री राम का भजन अगर कानों में पड़े तो इससे अच्छा दिन नहीं जा सकता। लेकिन एक चीज़ मैं अयोध्या से ज़रूर बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि कहते हैं कि जब कोई अनुष्ठान होता है और बारिश हो जाए तो वो बहुत शुभ माना जाता है। आज सुबह सुबह बादल यहाँ बरसे हैं, यानी कि शुभ संकेत है और शुभ दिन है, मंगल दिन है, ऐतिहासिक दिन है। तो हम आपको एक भजन के साथ आज सुबह की शुरुआत करते हैं ताकि प्रभु श्री राम के धुन से आपकी सुबह शुरू हो और आपका दिन पूरा अच्छा जाए, पूरा साल अच्छा जाए। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं कंदर्पया गणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश तो विद्या के जरिए आप अयोध्या से रामधुन आप सुन रहे थे। ना सिर्फ अयोध्या, इस देश के कण कण में राम विराजमान हैं, प्रभु राम विराजमान हैं। और आज तो दिन अद्भुत है क्योंकि आज रामकाज का दिन है और रामकाज से बढ़कर इस दुनिया में, इस कलयुग में कुछ है नहीं। चलिए कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से लगातार तैयार है अयोध्या, लगातार ये देश तैयार है। न्यूज़ नेशन के जरिए लगातार बड़ी कवरेज के जरिए, अखंड राम उत्सव के जरिए आप इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं। क्योंकि कोरोना संक्रमण काल का दौर है, बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचा नहीं जा सकता, इसलिए भव्य राम मंदिर के बनने से पहले आप एक बार फिर से दर्शन कर लीजिए। आज से 3 या 3.5 साल का वक्त कहा जा रहा है जब राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। जब प्रभु राम अपने भव्य महल में विराजेंगे तो यही तस्वीर होगी। जो तस्वीर जारी की गई है, जो नक्शा जारी किया गया है, जो मंदिर बनकर दिखेगा कैसे वो जारी किया गया है, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। यानी आज से 3.5 साल बाद जब आप अयोध्या पहुंचेंगे तो इसी भव्य महल में आपको प्रभु राम विराजे दिखाई देंगे। 5 तस्वीरें एक बार फिर से देखिए किस तरीके से देश में उत्सव जैसा माहौल है, किस तरीके से देश हर्षित है। सर देश हर्षित है, देश उल्लासित है। एक बार फिर से इस भव्य राम मंदिर के दर्शन कर लीजिए क्योंकि अभी ये दर्शन आपको तस्वीरों के जरिए ही हो सकता है। इस भव्य मंदिर की आधारशिला आज रख दी जाएगी, आज शिलान्यास रख दिया जाएगा, आज रामकाज की भव्य तौर पर शुरुआत हो जाएगी। प्रभु राम अभी तक रामलला टेंट में विराजे थे, लेकिन उनके इस भव्य महल के निर्माण का काम औपचारिक तौर पर शुरू हो जाएगा। और ये देखिए जो तस्वीर है, ये अंदर जो गुंबद आपको दिखाई देगा, अंदर से वो तस्वीर थी। भव्य कलाकारी का नमूना आपको दिखाई देगा। यानी ये मंदिर ऐसा होगा जिसमें भव्यता का कोई तोड़ नहीं। और अब ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से रेत के जरिए भव्य राम मंदिर को उकेर दिया है सुदर्शन पटनायक जी ने, जो कि एक बड़े कलाकार हैं, मशहूर कलाकार हैं, रेत के जरिए कलाकृतियां बनाते हैं। भव्य राम मंदिर को लेकर देश में माहौल कैसा है इस तस्वीर के जरिए आप समझिए। समुद्र के किनारे रेत के जरिए भव्य राम मंदिर की यह तस्वीर, जहां पर प्रभु राम के लिए ध्वज लहरा रहे हैं। और इसी तरीके से आज अयोध्या भी तैयार है इसी उल्लास के साथ।